छंद क्रमांक 129। संलेखना अतिचार। जीवित मरणासंसे भय मित्र स्मृति भय मित्र स्मृति निदान नामानः संलेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टाः। उच्चारण करेंगे एक साथ। जीवित मरणासंसे भय मित्र स्मृति निदान नामान्यः संलेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टाः। जीवित मरणासंसे भय मित्र स्मृति निदान नामानः संलेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टाः। देखें अर्थ। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा यहाँ पर अतिचार कहे गए हैं 5 प्रकार के। जैसे हर व्रत के अतिचार अपन पढ़ कर के आए थे, 12 प्रकार के व्रतों के अपन ने 5-5 अतिचार पढ़े थे। ऐसे ही यहाँ पर भी संलेखना के भी 5 अतिचार होते हैं। उन अतिचारों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ठीक है। अतिचार मतलब दोष। जीवित मरणासंसे, जीवित आसंसे, जीवितासंसे और मरणासंसे मतलब मरणासंसे, 2 शब्द हैं। जीवित आसंसे जीने की इच्छा, ठीक है। मरण आसंसे मरने की इच्छा। संलेखना लेने वाला जो व्रती है, जिसने संलेखना को धारण करा है, अब उसने वस्तुओं का त्याग कर दिया, अब संलेखना धारण कर ली और संलेखना धारण करने के बाद जीने की इच्छा नहीं करेगा कि मैं और जीऊं, थोड़ा और जी लेता। इस प्रकार की अगर इच्छा उत्पन्न होती है तो वह अतिचार की कोटि में आएगा। अगर वो ऐसा सोचता है कि मेरा जीवन तो अभी और हो सकता है, तो मैंने गलत समय संलेखना धारण कर ली, तो ऐसा परिणाम आना, ये जीवित संशय नाम का, जीवित आसंशय नाम का यह एक अतिचार हो जाएगा। मरणासंशय, मरणासंशय क्या कहलाता है? मरने की इच्छा। अब भूख प्यास लग रही है, अब त्याग तो किया है, और यदि भूख आदि क्षुधा आदि की वेदना सता रही है और सताने पर यह विचार आ जाए कि अब जल्दी मर जाता, ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, ऐसी भी इच्छा नहीं करना। ना जीने की इच्छा रखना, ना मरण की इच्छा। समझ में आया? फिर आगे भय। भय मतलब डर। इहलोक भय, परलोक भय, दोनों प्रकार के भय। इहलोक भय कि अब मैंने व्रत धारण कर लिया, संलेखना ले ली, कैसे मैं पालन करूंगा, क्या होगा, यह भय। परलोक भय, परलोक में मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने संलेखना धारण तो कर ली है, इसका फल स्वर्ग होगा कि नहीं होगा, मैं कहीं अधोगति का पात्र तो नहीं हो जाऊंगा। इस प्रकार का भय उत्पन्न होना। ठीक है। मित्र स्मृति, मित्र की स्मृति आना, मित्र की, परिवार की, अपने प्रियजनों का स्मरण आना। स्मरण, अब अंतिम समय में ऐसा लग रहा है कि हम उनसे मिल लेते, तो ये मित्र स्मृति कहलाती है।
ये भी अतिचार है। निदान, निदान मतलब आगामी भोगों की कांक्षा करना। मैंने इसलिए संलेखना धारण करी है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि लिखा है संलेखना पूर्वक मरण करने वाले को स्वर्ग आदि पद मिलते हैं, स्वधर्मादि इंद्र आदि पद मिलते हैं। तो संलेखना पूर्वक मरण इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि मुझे वहां स्वर्ग में जाने मिल जाए। ऐसा भाव, आगामी भोगों की कांक्षा रखना, ये निदान कहलाता है। ये भी संलेखना का अतिचार है। नामाना, ये नाम वाले, ये 5 नाम हैं अतिचार के। एक जीवित संसा, जीविताशंसा, एक मरणाशंसा। तो जीविताशंसा और मरणाशंसा, जीविताशंसा मतलब जीने की इच्छा रखना, मरणाशंसा मतलब जल्दी मरने की इच्छा रखना। फिर भय, भय होना, इशलोक का भय, परलोक का भय, ठीक है, वो भय मतलब डर, किसी भी प्रकार का डर होना। फिर मित्र स्मृति, मित्र की स्मृति, मित्र की स्मृति कि अपने पुराने मित्रों को याद कर रहे हैं, कि मित्र का स्मरण आना, ये भी एक प्रकार का अतिचार है। फिर निदान, निदान मतलब आगामी भोगों की कांक्षा करना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 नाम कहे गए हैं, अतिचार कहे गए हैं। संलेखनातिचारः, संलेखना के ये 5 अतिचार, पंच मतलब 5, अतिचारः मतलब अतिचार, जिनेन्द्र ही, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, समादिष्टाः आदेशित किए गए हैं, कहे गए हैं, अच्छी तरीके से आदेशित किए गए हैं या कहे गए हैं। समादिष्टा का मतलब अच्छी तरह से कहे गए हैं। जिनेन्द्र ही समादिष्टा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा अच्छी तरह से कहे गए हैं, ठीक है। ये 5 प्रकार के अतिचार संलेखना के अतिचार कहे गए हैं। अपन समाधि भावना पढ़ते हैं तो समाधि भावना में भी इनका वर्णन आता है। हम क्या बोलते हैं समाधि भावना में? जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। फिर आगे, भोगे जो भोग पहले उनका ना हो बेसुमरन, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। ये निदान है। मैं राज्य संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, ये निदान है। भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमरन, ये मित्र स्मृति है। जीने की होना वांछा, मरने की होना इच्छा, यह जीवित संसा और मरणा संसा है। परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, यह सब मित्र स्मृति के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इत्यादि प्रकार से ये अपन विचार करते हैं। तो जो व्रती होता है, संलेखनाधारी होता है, देखो इतने संलेखना लेने के उपरांत भी कितनी सजगता रखनी पड़ती है कि कोई दोष भी ना लगे, व्रतों का पालन भी करना है, त्याग भी रखना है, इत्यादि प्रकार से ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के संलेखना के अतिचार अपन ने जाने, स्पष्ट हुए, सरल है, ठीक है।